I think the entire gaming community is waiting for GTA 6 as a historical event. हम न्यूटन स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग साथ में मिलकर गेम डेवलपमेंट सीखे, हम लोग साथ में गेम्स बनाए, उसको हम अपलोड करें। Something that is creative always takes time. एंड देन लास्ट दिन को हमने एज अ गेस्ट निखिल वालनकर को बुलाया था। न्यूटन स्कूल ने अलाउ किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। Hello everyone, myself Mudhur Rathod. Currently I am first year student at NST ADYPU. हेलो गाइस, माई सेल्फ आर्यन वर्मा। हमने अभी रिसेंटली एक इवेंट कराया था हाइपरल्यूम का। जब न्यूटन स्कूल में आया तब मैं सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं, सारे लोग साथ में मिलकर गेम डेवलपमेंट सीखे, हम लोग साथ में गेम्स बनाए, उसको हम अपलोड करें। क्या पता कि यहाँ से कोई एक ऐसा बहुत फेमस गेम बन जाए। तो ऐसे हम लोग ने एक गेम डेवलपमेंट क्लब बनाया। फिर उसमें हम लोग ने सोचा क्योंकि ये फाउंडिंग बैच है और यहाँ पे किसी को गेम डेवलपमेंट का आइडिया नहीं है, तो क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग में पहले वर्कशॉप रखते हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ यूनिटी सिखा रहे थे सभी पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद हमने उनको टाइम दे दिया, लेट्स से 5-6 दिन का। उसमें उन्होंने गेम्स बनाए एंड देन उसको सबमिट किया। एंड देन लास्ट दिन को हमने एज अ गेस्ट निखिल वालनकर को बुलाया था, जिन्होंने आकर सारे गेम्स के रिव्यू किए। एज एक्सपेक्टेड हम लोग का गेम जैम जो है अच्छा गया काफ़ी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थी क्योंकि किसी को कुछ आता नहीं था। स्टिल रिजल्ट्स वर प्रीटी गुड। I always like to see new games, what new games youngsters are working on, because I think there's a great potential for innovative games being made in India, and especially these innovation come out of game jams and events like these being hosted. And I've been told that the theme of the game jam was out of control. So very excited to see how I go out of control after playing all these games. हमने जो थीम रखी है आउट ऑफ कंट्रोल, सुन के ऐसा लग रहा था कि ये थीम ऐसे यूनिक सी है। एंड अगर सबमिशन में मोस्ट क्रिएटिव अगर हम सोचे तो फिर उनमें से एक दो थे। लाइक एक टीरेक्स टाइप का गेम था, लाइक उसके अंदर जो प्लेयर है वो सेम टू सेम जो अपना टीरेक्स रहता है वैसा ग्राउंड है और फिर वो जंप करता है। एंड उसके अंदर क्या है कि वो अनलिमिटेड जंपिंग है उसके अंदर। सो लाइक सामने ऑब्स्टेकल से हम जंप करते हैं, लेकिन अगर हम स्पेस ज़्यादा बार दबाएंगे तो हवा में उड़ जाएगा, एकदम ऊपर उठ जाएगा। तो फिर वो लाइक आउट ऑफ कंट्रोल से मैच कर रहा था। I think I had a lot of fun playing some of the games and some frustration because the theme was out of control. So in some places, literally things were going out of control. I remember this one game wherein the controls were switching every 30 seconds. So that was a bit difficult to adapt to. हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है कि एक ओपन वर्ल्ड गेम टाइप बनाने की कोशिश कर रहा है। मतलब फुल एक जैसे नहीं होता ओपन वर्ल्ड 3D गेम बनाने की पहले कोशिश करेंगे हम। अभी जैसे स्टार्ट करेंगे, आज तो लगभग 10 दिन का टाइम है हमारे पास। उस 10 दिन के अंदर हमें एक पहले प्लान था कि हम एक 2D गेम बनाएंगे और उसे 3D में कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं कि एक अच्छा 3D गेम बना ले। क्या है ना, अगर कोई एक अच्छा गेम बन जाएगा तो हमारे प्रोफाइल में भी आगे रेज्यूमे के अंदर भी काफी अच्छा लगता है। मतलब काफी कॉलेजेस के अंदर ऐसा होता नहीं है, आई नो जितना मेरे दोस्तों से बात होती है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ये करते हैं ना तो काफी अलग स्किल्स हमें मिलती है जो कि हमें बाद में काफी हेल्प करती है। So an aspiring game developer should first and foremost try out everything that is out there in the field of game development and then figure out what is best for them. So for example, if you're just starting out, dabble a little bit into game programming, dabble a bit in art, dabble a bit in design, and then after you have explored everything, then finalize what is it that interests you the most. Second part is that skill that you need to have is communication skill is one very important aspect, because you need to be able to articulate what you are thinking in the form of a game. And not just that, but also while working with your team, communication is very important. I think developing a game is a very creative process, and something that is creative always takes time. Thereby you require patience. You know, it is probably going to take you multiple shots at getting your first success. Maybe your first game might not be successful, second, third, 10th, 11th game might not be successful, but maybe on your 51st try you can get your Angry Birds. I think the entire gaming community is waiting for GTA 6 as a historical event. For me, it was a very exciting thing to hear that such a game jam event is being hosted inside this college, and that itself speaks volumes about the support being provided by the faculty and the management to the students who want to be aspiring game developers. I would encourage other colleges as well to follow the same suit and follow the same path that Newton School of Technology is setting forward. First of all, after event, I was very grateful for having such a team जिसके साथ हम लोग एक इवेंट रख पाए गेम डेवलपमेंट का कॉलेज में। लाइक बहुत से कॉलेज अलाउ नहीं करते,
सो न्यूटन स्कूल ने अलाउ किया, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ इसके लिए। देन लाइक निखिल मालनकर जी ने भी एक्सेप्ट किया था रिक्वेस्ट, वो भी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। So, to all the aspiring game developers, keep creating new games and keep learning from other people's work. Keep getting inspired and play a lot of games, because without playing a lot of games, you will not be able to create new games. Try to do justice to what you're building by not rushing things out. Try to be consistent in your journey and do not get disappointed with failures. I think it's going to be a very long journey. Probably success will not come to you immediately, but if you are persistent, it will come to you surely. So that is the message from my side.